हमारे साथ बातचीत करने के लिए महंत धर्मदास जी महाराज हैं। जो ये प्रकरण चल रहा है, अब एसआईटी जांच कर रही है राम मंदिर ट्रस्ट में चंदा गबन, जो चढ़ावे का पैसा आता है वो गबन, और अब सोना में भी हेरा फेरी की बात जो है वो सामने आ रही है। आप लोग आंदोलन के समय से जुड़े हुए संत हैं, कैसे इसको देखा जाए? आंदोलन से जुड़े हुए तो जो ऐसा है कि 1949 में बाबा अभिराम दास जी महाराज के द्वारा 1949 में 22-23 के रात्रि में भगवान प्रकट कराए। अब भगवान ये हमारे हैं। अब 92 में जो ढांचा गिरा उस समय भगवान को लेकर के हटा करके फिर हमने पधारा है। इसलिए हम भगवान के प्रति का नाम है समर्पित है। ये आश्रम लाखों करोड़ों रुपया हम लोगों ने खर्चा किया, मुकदमा में से लेकर के सब जगह। ये 84 में आ गए अशोक सिंघल कि एक ट्रस्ट बने, एक कैसा बने, और सब लग गए। तो हम भी ने उनको समर्थन किया, रजिस्ट्री किए, कागज थी कि चलिए आप आंदोलन करने के लिए आप इसका कागज भी दिए। सब कागज हमारे पास से रखा हुआ है 1949 से लेकर के अभी तक के। तो हम लोग इससे जुड़े हुए हैं। अब रहा कि ये चोरी कोई अच्छा चीज़ नहीं है। अब भगवान की चोरी, तो अब इसमें हम किसको कहा जाए कि हम तो कितना चुराया, का किया, लेकिन गड़बड़ी है। अब गड़बड़ी कौन चीज में? देखिए, जो भी वहाँ कार्य हो रहा है, जो भी वहाँ पर जितने खर्चा भया, इस सब में कमीशन खोरी है कि नहीं? हर चीज को जब देखो तब एक ठो उत्सव करे लगेगा और वो में हेरा फेरी। ये लूट के जहाँ पर भी जो भी कोई रहेगा वो अपना काम करेगा। बनिया है, चाहे कोई भी व्यापारी है तो व्यापारी चाहे मंदिर में जाएगा तो व्यापार करेगा, या घर पर रहेगा तब व्यापार करेगा। तो इन लोगों के विषय में हम क्या कहें? व्यापार इन लोगों के छूटता नहीं है। धर्म के भी व्यापार शुरू कर दिए लोग। और जो पूछना है और कौन है तो चोरी के विषय में तो हम सूचना। आप इतने लंबे समय से देख रहे हैं, इतने हजारों श्रद्धालु आते हैं, लोग सोना चांदी आभूषण भी चढ़ा देते हैं, भाववश कुछ भी दान पात्र में रख देते हैं। पैसे की ही सिर्फ बात नहीं है। और यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पैसों का तो फिर भी हिसाब किताब होता था, वो पेटियों में रखा जाता था बैंक तक, लेकिन सोना चांदी के जो आभूषण उसका कोई हिसाब किताब, ये कोई ऐसा है कि कोई हिसाब किताब देखने वाला नहीं है। यहाँ के डीएम साहब हैं तो भी एक जैसे एक साधारण आदमी लेखा आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। कोई जे है वहाँ एक छत्रराज चंपत राय अपन स्थापित किए है कुछ नहीं है, न ट्रस्टी रहे मेन में, न कुछ। और 15-20 के जो झुंड जो बना है, जितने ट्रस्टी लोग हैं सब। अब गोविंद गिरी क्या है? गोविंद गिरी एक कार्यकर्ता थे, और कपड़ा पहन लिए अपन वही में नाच रहे हैं। तो ये लोग सब के कोई से, इन लोगों से भगवान से कोई लेना देना नहीं है। ये लोग केवल एक झुंड बना करके यहाँ पर अयोध्या के संत महात्मा जो जेकर जौन काम है वही करेगा तो उसमें फलीभूत हो सकता है। मंदिर के काम बिना महंत के नहीं चलता है, वो सुना माना जाता है। ना कोई वहाँ पर मेन मालिक बनाया गया, और बनाने के क्या ये लोग का बनाई है, तो भगवान बनाएंगे तो बनेगा। ना कोई व्यवस्था किया गया
कोई भी महात्मा, कोई भी संत महात्मा व कोई भी आवे तो कहाँ पर उनका क्या बैठ करके भोजन कर सकता है, खा सकता है, रह सकता है। उससे उस संत महात्मा के खर्चा खातिर और भोजन खातिर और अतिथियों के भोजन खातिर व्यवस्था चाहिए कि खाली इन लोगों के व्यवस्था करने के लिए। तो इसलिए ये बहुत दुखद घटना है और बहुत शर्मनाक। हाँ, अपने माँ के गाना बेचने ऐसा व्यवस्था है। पहले कभी ऐसा प्रकरण आपको आपके संज्ञान में आया था? अभी जो ये घटना आई है सामने, तो पहले भी एक बार चोरी किए थे लोग, तो हल्ला भया था चोरी चोरी चोरी। आप एक एक जमीन जो नजूल के जमीन है, सरकार ऐसे बैठी है, सब जमीन घेर लिए सब। और यही देखो तो ही जमीन के घोटाला एक बार किए थे लो, तो यही हल्ला गुल्ला भया खत्म। नजूल के जमीन को 40 और 28 करोड़ में एक जो एको नजूल सरकार के जमीन है, एक एक आदमी के बांट बूट करके अपन जगह लेना, ही करना वो करना, वो में कमीशन लेना, यही लोग इन लोगों का काम है। हाँ, अनिल मिश्रा जी से भी पूछताछ हो रही है, एसआईटी ने उनसे भी पूछताछ की है, उन पर भी बड़े गंभीर आरोप जो है वो कई लोग लगा रहे हैं। तो अनिल मिश्रा का है, एक डॉक्टर थे छोटा मोटा, ले आकर के यहाँ पर बैठा दिए लोग, तो इस संघे वाले के काम है। और अनिल मिश्रा आज कोठी के और धन के अथाह पर बैठे हैं। तो अनिल मिश्रा चाहे कोई मिश्रा, ये साधु तो है नहीं। आपका क्या मानना है कि ट्रस्ट की संरचना को बदलने की ज़रूरत है, ट्रस्ट की व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है, या फिर पूरे मंदिर परिसर की जो व्यवस्था है उसको सुधारने की ज़रूरत है? क्या इसका समाधान? यह ट्रस्ट जो बना है, यह ट्रस्ट इन लोगों ने बनाया है। अयोध्या के कौन आदमी है इस ट्रस्ट में? रामचंद्र परमहंस जो जीवन भर वही में लगे रहे, बाबा अभिराम दास जी वही में लगे रहे, हम लोग लगे रहे। तो हमारे जमीन, हम ही जमीन दान किए, हम ही जमीन राम जन्मभूमि के हमारा जमीन है। ये लोग शिलान्यास के लिए हमने जमीन कथा मंडप अपना दिया। वो आदमी आज उनका से परमिशन लेके तब जाएगा दर्शन करे। तो ये दुर्दशा अयोध्या के है, किस तरह से भगवान बचावेंगे? इन लोगों के यहाँ से हटाना चाहिए। यह ट्रस्ट भंग कर करके वो साधु और एक अयोध्या के समाज, साधु समाज को जिम्मा लग करके कोई महात्मा है वहाँ पर बैठना चाहिए उस कार्य देखने खातिर। कहें कि जो जिसके लिए काम है वो उसी को करना चाहिए। ये तो एक नया परंपरा बनाया कि जितने मंदिर बन जाए हैं वो सब ट्रस्टी बन जाएगा। इसलिए इस पर विचार करें लोग। अब मोदी जी से मैं कहता हूँ, चाहे जोगी जी से कहता हूँ कि इस पर आप विशेष ध्यान दीजिए। कहें कि सारा व्यवस्था आपके ऊपर कपार पर जाएगा। कि जो चोरी हल्ला हुआ, आप एक जगह तो नहीं, पूरा विश्व में गया। और वो आदमी इतना चोरी 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 और भगवान की चोरी, तो कितना बड़ा इसको गंदगी फैला। इसलिए गंदगी को हटाना चाहिए। और अयोध्या में संत महात्मा जो अयोध्या वासी है उनको सुविधा दिया जाए। उनको सुविधा मतलब कि आने जाने, रहने सहने के, आने जाने के सुविधा, पब्लिक के आने जाने की सुविधा, ये कुछ नहीं। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं अयोध्या, मुख्यमंत्री जी से आपकी भी मुलाकात होती रहती है। आपकी अगर मुख्यमंत्री से मुलाकात होगी तो क्या आप ये विषय उनके सामने रखेंगे, कहेंगे उनको? ऐसा है कि यह विषय को रखने से जोगी जी पहले ही जानते हैं। अच्छा। इस विषय पर हमने उनका 1 मिनट का समय है, उनका 50 आदमी बतियाए वाले हैं, तो कौन वो समस्या रखा जाएगा, कौन का किया जाएगा? समस्या के लिए समय दे तब तो पूछा जाए। उनका इंटरेस्ट हो कि नहीं, बात होना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या बात है। तो वो तो हालत है नहीं। सब आदमी जो उनका के घेरा बनाए हैं, अपन चल रहा है काम।
ये भी कहा जा रहा है कि किसी ने अपने भतीजे को नौकरी पे लगवा दिया, किसी ने अपने भाई को नौकरी पे लगवा दिया। जितने भी लोग कैश काउंटिंग में हो, चाहे दर्शन की व्यवस्था में हो, मंदिर परिसर के अंदर की व्यवस्था में, सब अपने अपने लोगों को जोड़कर और इस तरीके से एक पूरा का पूरा इतना जरूरत क्या था, है कि नहीं। काउंटिंग करने वाले जब जेब लेकर के जाएंगे, कपड़ा व्यवस्था करेगा। हम लोगों के यहाँ हनुमानगढ़ी में भी काउंटिंग होता है, बस पैसा गिनते हुए, तो कोई आदमी वहाँ पर कोई कपड़ा, एक गंजी बनियान पहन के जाइए आइए, यही उतना तक सीमित है। कोई एक पैसा नहीं इधर से उधर कर सकता है। अच्छा। हाँ, अब बाहर में कोई आपका 10 पैसा चढ़ा दिए, चाहे हनुमान जी के परिसर में भी कोई 2 रुपया नहीं छू सकता है। हाँ, तो इसको व्यवस्था को बदल करके और काम करे, नहीं तो यहाँ से इन लोगों को हटाया जाए। अच्छा, शिलाओं की बात हो रही है कि बहुत सारी शिलाएं देश भर से आई, उसमें से कई सोने की, चांदी की, बेशकीमती शिलाएं थीं और उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहा। आपने देखी थी वो शिलाएं वास्तव में आपने अपने सामने? हम अपने सामने किया, हम ही लोगों ने प्रचार थी किया। एक ईंटा और रुपया उस समय करीब जो 10-20 करोड़ आया, और वो पैसा को राम जन्मभूमि न्यास के थी पर आया, राम जी के नाम पर। अब वो अभी भी वो पैसा के जब राम जन्मभूमि के अलग न्यास बना, तो उन न्यास का पैसा कब है? और ये शिलाएं थी, हाँ, 1250 शिलाओं, और शिला वाला सब गायब। हाँ, बेच के चाहे अपना कार सेवकपुरम लगा दिए या कहीं लगा दिए, वो लोग जाने उस विषय के। ये फिर नहीं दिखा कभी दोबारा? कभी नहीं, वो तो खाली यहाँ पर रख करके कर से यहाँ पर राम घाट पर वो कारसेवकपुरम बनाए थे लोग, उसी में सब ले जाकर ढुका करके रख करके गाँव हो गया। तो वो उन्होंने लोगों ने अपना इधर उधर कहाँ किया, क्या किया। अब हर समय तो आदमी पीछा लगा नहीं रहता है, लेकिन उस शिला के कोई पता नहीं, न सोना चांदी के पता है, न कोई किसी चीज का पता है। सब गांव गड़प हो गया। एक आदमी गड़प नहीं, गांव में गड़प। इन लोगों के जीवन में कभी भी सुख शांति के लोग जो भी चोरी कर रहा है, कभी सुख शांति के लोग रूप मुंह नहीं देख पाएंगे। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो धर्मदास जी ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि ये जो व्यवस्था है पूरी की पूरी, जो संरचना है पूरी की पूरी ट्रस्ट की, ट्रस्ट को भंग करने की भी मांग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो आरोप लगे हैं उसमें भी इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। कहा कि गंभीर आरोप है और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और जो लोग हैं, जो गलत लोग हैं, उनको बदलना चाहिए। TV9 भारतवर्ष के लिए दुर्गेश के साथ अयोध्या से मैं अभिजीत ठाकुर।